तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब बात उन बड़ी खबरों की जिन पर हमारी खास नजर है। सरकार ने शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। संविलियन का आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि शिक्षाकर्मी संघ इससे खुश नहीं है, जबकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है और इस पर भी सियासत होने लगी। इस खत में क्या है विस्तार से बताएंगे आपको। वहीं देश के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना अपनी रफ्तार में है, बढ़ाता जा रहा रफ्तार, लिहाजा प्रदेश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है। तीसरा दिन आज रहा। पुलिस लगातार निगरानी भी कर रही है। बिलासपुर की बात करें तो 5 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई। बिलासपुर में क्या है हत्या की वजह, यह भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात संविलियन की करेंगे। तो शिक्षाकर्मियों को सरकार से बड़ी सौगात मिली है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 1 नवंबर 2020 से शिक्षकों का संविलियन होगा। इसके तहत 2 और 8 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संविलियन का फैसला कर लिया गया। 2 और 8 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन का आदेश जारी कर दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने यह आदेश जारी किए। आदेश तो जारी कर दिए गए, लेकिन शिक्षाकर्मी सरकार के फैसले से खुश नहीं हुए। शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष कहते हैं कि संविलियन की तारीख 1 जुलाई से होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि संघ ने 1 जुलाई से ही संविलियन की मांग की थी। सरकार ने भी विधानसभा में 1 जुलाई से ही संविलियन का ऐलान किया था। उधर संविलियन अधिकार मंच ने भी 1 जुलाई से ही संविलियन की मांग की है। इसके साथ ही सरकार के फैसले का स्वागत तो किया ही। यदि सरकार जो है 4 महीना विलंब करती है और यदि बोलती है कि कोविड के कारण किया जा रहा है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारा प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षक एवं लगभग 3 लाख जो कर्मचारी, उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि डीए है, इंक्रीमेंट रोकने वाली बात की जा रही है। एक तरफ आप निगम और मंडलों में जो है नियुक्तियां करना है, एक तरफ आप विधायकों का वेतन दोगुना करना है, लेकिन प्रदेश के जो शिक्षक एवं कर्मचारी है उनके लिए आप आर्थिक वित्तीय स्थिति वाली बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को चाहिए कि प्रदेश के जो कर्मचारी और शिक्षक उनकी अनदेखी ना करे और जो उन्होंने वादा किया था वह मांग पूरा करे और प्रदेश के समस्त 16,000 जो शिक्षक है उनको 1 जुलाई 2020 से ही संविलियन करे, ताकि उनको आर्थिक। तो 1 जुलाई 2020 से ही संविलियन किया जाना चाहिए, ये मांग की जा रही है। हालांकि सरकार के फैसले को सराहा तो गया, लेकिन वक्त जो तय किया गया है उसके ऊपर आपत्ति है। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राघवेंद्र, ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से संविलियन लागू होना चाहिए। सरकार के फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी मांग कर रहे हैं कि 1 जुलाई से वादा किया था तो उसे निभाइए। राघवेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है कि राघवेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन 1 नवंबर से संविलियन होगा और अब इस बात को दोहराने लगे। शिक्षाकर्मी कह रहे हैं कि संविलियन के आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन 1 नवंबर से क्यों, 1 जुलाई से क्यों नहीं? 1 जुलाई से जब कहा गया था, सरकार की तरफ से कहा गया था, मांग भी थी कि 1 जुलाई से होना चाहिए, तो फिर संविलियन का जो आदेश जारी किया गया है इसमें 1 जुलाई होना चाहिए, ना कि 1 नवंबर होना चाहिए। इसका विरोध भी होने लगा है। शिक्षाकर्मी संघ ने 1 जुलाई से संविलियन की मांग की है और कहा है कि सरकार ने भी यह वादा किया था कि 1 जुलाई से ही ये संविलियन किया जाएगा। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये शिक्षाकर्मी संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने वादा किया था, हमारी भी यही मांग थी, सरकार ने भी वादा किया था, लेकिन वादा निभाया नहीं जा रहा, अधूरा है। 1 नवंबर की जगह 1 जुलाई होना चाहिए संविलियन की तारीख। तो राघवेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता दें, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास की तरफ से बयान आया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गौ अभ्यारण्य खुलेगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। फिलहाल बेमेतरा में गौ अभ्यारण्य बना हुआ है। जल्द अभ्यारण्य के लिए जमीन की पहचान भी की जाएगी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं महंत राम सुंदर दास। इन्होंने ये बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गौ अभ्यारण्य खोला जाएगा
और राज्य सरकार इसकी तैयारी भी कर रही है। फिलहाल बेमितरा में गौ अभयारण्य बना हुआ है और बाकी जगहों पर जल्द ही अभयारण्य के लिए जमीन की पहचान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए कई जिलों को लॉक किया गया है, तो कई जिलों को आज से लॉक किया जा रहा है। रायपुर, बालोद, जांजगीर चांपा और कोंडागांव की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां कोरोना ने फिर से तालाबंदी के लिए मजबूर किया और यहां हर तरफ लॉकडाउन नजर आ रहा है। सड़कें सूनी है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इधर राजधानी में आज एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। कोरोना के अब तक 149 मरीज मिल चुके हैं। रायपुर में पीड़ितों का आंकड़ा अब इसी के साथ 1700 को भी पार कर गया है। ये बड़ी संख्या में मरीज सामने आए हैं। कोरोना के अब तक 149 मरीज राजधानी में सामने आए रायपुर में, और इसी के साथ 1700 टोटल मरीज हो चुके हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, आज लॉकडाउन का तीसरा दिन, लेकिन आंकड़े जो आ रहे हैं या जो संख्या आ रही है उसमें कहीं कोई कमी नजर अभी नहीं आती दिख रही है। देखिए, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज जिस तरीके से 150 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ी है, तो जाहिर है खास इलाकों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे इस वक्त हम मंगल बाजार इलाके में हैं, जहां पे ये पूरा क्षेत्र सबसे ज्यादा यहां से, और इसके अलावा भाटा गांव इलाके से बड़ी संख्या में मरीज जो है निकलकर सामने आए हैं। यही वजह है कि कलेक्टर और एसपी खुद जो है इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकले हुए हैं। इस क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं, ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी घर से बाहर न निकले। यही वजह है कि ड्रोन कैमरों से भी इन क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है और किसी भी लोगों को किसी भी तरीके से बाहर निकलने पे मनाही है। सारी तरफ से बैरिकेटिंग की गई है ताकि कोई भी अपने वाहन लेके ना तो यहाँ से बाहर निकले, न कोई आए जाए। इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं घरों के अंदर रहें, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट रेजिंग दूसरों के संपर्क में आ रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड के स्टेज पर पहुंचा हुआ है ये, और बड़ी संख्या में लोग जो है इसके कारण से प्रभावित हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। यही वजह है कि जो लोग मरीज निकल कर आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि कौन लोग उनके संपर्क में आए थे, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सब लोगों का जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है कोविड-19 का टेस्ट लेने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। और यही वजह है कि प्रशासन की टीम भी सड़कों पर उतरकर जो है ये व्यवस्था देखने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं और इस बीच हमारे सहयोगी रायपुर से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। वहीं 170 लोगों को लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया। पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर न निकलने की अपील भी की। 22 से 28 तक रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसको लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो हॉट स्पॉट वाले कंटेनमेंट जोन हैं, जैसे कि मंगल बाजार हो गया, भाटा गांव हो गया, बीरगांव हो गया, उसमें जो इधर उधर घूम रहे हैं बिना किसी कारण के, उनके खिलाफ हम FIR भी कर रहे हैं। कल लगभग 20 के आसपास FIR आज़ाद चौक और पुरानी बस्ती थाने में मिला के 20 FIR 188 के हुए हैं। इसके अलावा लगभग 170 लोगों को हम 188 का नोटिस भी दिए हैं जो इधर उधर घूम रहे थे। तो कड़ी वैधानिक कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है। राजनांदगांव में कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त लॉकडाउन लगाया है। बीती रात से शुरू हुआ लॉकडाउन 29 जुलाई की रात तक रहेगा। सुबह से पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में तैनात रही। इस दौरान पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील की। वहीं आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर को देखते हुए 23 तारीख से 29 तारीख तक राजनांदगांव जिले में के नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव को लॉकडाउन घोषित किया गया है। और चूँकि सुबह से लेकर के 10 बजे तक की मार्केट ओपन रहेंगे, जिसमें कि आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी, जैसे कि सब्जी हो गया, दूध की हो गया, बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी और व्यवस्था ठीक है। अभी हमने मॉर्निंग में भी पुलिस की टीम भी, राजस्व की टीम भी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई है वार्ड सभी ने निरीक्षण किया है और पब्लिक का भी रिस्पॉन्स मिल रहा है इस लॉकडाउन को क्योंकि संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे राज्य में और हमारे ज़िले में भी। कल की ही बात है, 18 केस हमारे ज़िले से आए हैं, तो लोगों में सजगता बढ़ी है और इस लॉकडाउन का पालन पूर्णतः कर रहे हैं।
इधर मुंगेली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन कर दिया। वहीं लोरमी में स्वास्थ्य कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने ओपीडी सेवा बंद करने के निर्देश दिए। अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। अस्पताल में एक नर्स और 2 मोबाइल यूनिट के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उच्च अधिकारियों का जो निर्देश मिला है कि अभी ओपीडी को अभी फिलहाल बंद करने के लिए, जब तक कि हमारे जो अन्य जो सहयोगी हैं इन सबका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद में जब इनका नेगेटिव आएगा तो तब तक आपात सर्विस हमारी चालू रहेगी। जो सामान्य जो पेशेंट हैं उनको अभी बाहर से ही दवा देंगे। वहीं महासमुंद में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने 25 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। लॉकडाउन जिले के 3 नगरीय क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। महासमुंद में कोरोना के अब तक 112 केस सामने आए हैं। फिलहाल जिले में 18 एक्टिव केस हैं। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दूध, सब्जी, पेट्रोल और गैस जैसी जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। इसके अलावा शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक दूध सप्लाई को छूट रहेगी। वहीं जगदलपुर के पैलेस रोड पर महिला स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद संजय बाजार के सब्जी मंडी को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। सब्जी मंडी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ने। बुधवार की शाम संजय बाजार से लगे हुए पैलेस रोड इलाके में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद जो है उस पूरे इलाके को, जहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई लोगों की। लेकिन आज सुबह आनन फानन में करीबन 9:30 बजे के आसपास प्रशासन की टीम, जिसमें कि एसडीएम थे, नगर निगम के आयुक्त थे, अपर कलेक्टर थे, ऐसे तमाम लोगों की टीम यहाँ संजय बाजार पर पहुंची। हम आपको बता दें कि ये संजय बाजार संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहलाता है और यहाँ पर तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ऐसी तमाम जगहों से माल पहुंचता है। इस सब्जी मंडी में फल थोक काम होता है और इसके अलावा सब्जी मंडी का भी कारोबार होता है और इसी जगह पर फुटकर विक्रेता भी जो है सब्जी बेचते हैं। अचानक आज सुबह टीम पहुंची और उन्होंने ये आदेश दिया कि 15 दिनों के लिए सब्जी मंडी को बंद कर दिया जा रहा है। व्यापारी काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गए क्योंकि अभी शासन ने जो आदेश जारी किया है उसमें आधे घंटे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है खुले दी गई है, छूट दी गई है कि ताकि लोग अपना व्यवसाय कर सकें। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर से खबर आपको बताएं, पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है और पीएम आवास योजना में बकाया राशि का इस पत्र में जिक्र किया गया है। राज्य सरकार पर योजना के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप भी इसके साथ ही लगा दिए हैं। राज्य मद की राशि के भुगतान के लिए आग्रह किया है। इधर इसके बाद कांग्रेस ने पत्र पर रमन सिंह पर पलटवार भी कर दिया है और शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र से रमन सिंह को सवाल करना चाहिए। आवास को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, पहले वे अपने गरिबान में तो झांक कर देखें। केंद्र की भाजपा सरकार ने पीएम आवास की राशि नहीं जारी की। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में पीएम आवास स्वीकृत नहीं किए गए। जिन डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में छत्तीसगढ़ देश में सबसे बड़ी झुग्गियों वाला राज्य बना 18%, वे इस प्रकार से कांग्रेस सरकार के बारे में झूठी निराधार बातें करते हैं। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। इधर सरोज पांडे ने एक बार फिर से सीएम को पत्र लिख दिया है। पत्र की सियासत चल रही है और इसी को लेकर एक बार फिर से पत्र लिख दिया है। शराबबंदी का वादा करने पर आभार भी उन्होंने जताया है और पिछले पत्र के भावना को गैर राजनीतिक उन्होंने करार दिया है। पहले भी सीएम को वो खत लिख चुकी हैं। तो आपको बता दें कि एक पत्र पहले सरोज पांडे ने लिखा था मुख्यमंत्री को और रक्षाबंधन के पर्व पर राखी भेजी थी और कहा था कि शराबबंदी का आपने जो वादा किया था उसे आप निभाएं, यही रक्षाबंधन का तोहफा होगा, उपहार होगा। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, गांवों में स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिलेगा। 4.34 करोड़ के पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के तहत ये पुरस्कार दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 15 श्रेणियों में पुरस्कार देगा और गांधी जयंती पर पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। 30 जुलाई से 15 अगस्त तक इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
खबर बिलासपुर से, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। बिलासपुर के सीपत के मटियारी गांव में एक युवक ने माता पिता, 2 भाई और एक बहन को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। खूनी वारदात के बाद आरोपी ने चलती गाड़ी के सामने कूदकर खुद को भी खत्म कर लिया। सनसनीखेज वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। फिलहाल हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि वारदात का आरोपी भी उसकी भी मौत हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी युवक नशे का आदी और मानसिक रूप से कमजोर था। घटना रात करीब 2 से 3 बजे की बताई जाती है। घटना के दौरान बुआ का लड़का आकाश मौजूद था, जिसने परिजनों को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपी उसे डरा धमका कर वहां से भाग निकला। रहे तो मारत रहे तो अब उठ के देखें तो सब कोई को मारत रही तो छोड़ात रहे तो छोड़ के आओ सांस निकलत रही तो आओ मारत रहे। उनके जो घर का मुखिया है रूपदास, उसके साले का लड़का हरेली के पहले आया हुआ था यहाँ पे। अब घर में जो हादसा हुआ है उसी को पता है, और सबको कुल्हाड़ी से मारने के बाद उसको भेज दिए कि जाओ नहीं तो तुम्हें ही मारूंगा करके। वो गए अपने पंधी अपने पापा लोगों को लेके आया है। यहाँ पर मटियारी गांव के इसमें एक सूर्यवंशी परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक लड़के ने, जिसका नाम इस परिवार का जो बड़ा लड़का है रोशन, जो दिमाग से कुछ एक तरफ राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर उत्साह है, दूसरी तरफ मोहम्मद फैज एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी से माता कौशल्या के मंदिर से मोहम्मद फैज मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। माता कौशल्या का पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है। 13 दिन की पदयात्रा कर फैज अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान वे हर दिन 60 किलोमीटर चलेंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पीएम भी शिरकत करेंगे। मोहम्मद फैज ने शिशु मंदिर से पढ़ाई की है। लगभग 13 दिन में मैं 800 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुप्रतीक्षित मंदिर बनने वाला है, उसका शिलान्यास होने वाला है 5 अगस्त को। माता कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ की हैं, तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। तो ननिहाल की मिट्टी लेकर मैं उस शिलान्यास में अर्पित करने के लिए जा रहा हूँ। भांचा भेंट ये है। माता कौशल्या को यहाँ के लोग अपनी बहन मानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भांचा हुए, ये भावना लेकर हम जा रहे हैं कि भगवान राम भगवान तब हुए जब वो पैदल चले। तो मैंने भी निर्णय लिया तो पैदल भगवान चले, तो मैं भी भगवान के दर तक बुलेटिन में इतना ही।